So, how are you, my communication engineers? I hope what I am teaching in this particular topic in optical communication, you're understanding the things. However, some part of the topics are very, I think, confusing. But I hope I'm able to make you understand all those kind of things. So, in this lecture, we are starting the new topic, polarization. I have 3 lectures in this topic. So this is the lecture 1, introduction to the polarization. In the previous topic, we have learned about the dispersion. All the dispersion and their types we have studied in the past topic. So today let us start our topic, polarization. So इसके अंदर हम definition और हम उसके कंसेप्ट को पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, what is polarization? If you say technically, polarization is a property applying to transverse waves that specifies the geometrical orientation of the oscillation. In a transverse wave, the direction of oscillation is perpendicular to the direction of motion. So this is a kind of total technical definition of polarization, but how we can understand this polarization? तो यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो पोलराइजेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है वेव की जो उसकी ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन बताती है, और ओरिएंटेशन वो किसके बिहाफ पर, किसके रेस्पेक्ट में, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. लेट्स से द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज इन दिस डायरेक्शन. लेट्स से द डायरेक्शन इट इज जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेशन है. तो जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं जो ट्रेवल करेंगी वो इसके परपेंडिकुलर ही ट्रेवल करेंगी, इसके परपेंडिकुलर ट्रेवल करेंगी. तो ये एक ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन बताती है कि किस पोलराइजेशन स्टेट में हमारी वेव अभी मौजूद है. बट होता क्या है एग्जैक्टली, अगर हम इस चीज को और ध्यान से पढ़ें तो होता क्या है एग्जैक्टली. इस डायग्राम को आप देखें, मैं अभी इस चीज पे दोबारा से लौटूंगा कि ये जो वेव है रहेगी तो परपेंडिकुलर ही, रहेगी तो परपेंडिकुलर ही, मगर होगा क्या, ये अपनी ओरिएंटेशन को चेंज करती जाती है, ये अपने ओरिएंटेशन को चेंज करते जाती है. लेट्स से कि ये अभी स्टैंडिंग है जस्ट दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. हो सकता है ये कुछ इस डायरेक्शन में चली जाए, हो सकता है बिल्कुल नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में चली जाए. ठीक, तो ये क्या करेगी, सपोज हम अगर फ्लैट माने तो ये कुछ हो सकता है कि इस डायरेक्शन में ये चली जाए. तो ये पोलराइजेशन बताता है कि किस स्टेट में, किस ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन में हमारी वेव ट्रेवल कर रही है. तो लाइट की जो प्रॉपर्टी होती है जब वो किसी मीडियम के अंदर जाती है तो वो कंटिन्यूअसली अपनी ओरिएंटेशन को चेंज करती रहती है, पोलराइज होती रहती है, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाती रहती है. तो इस वजह से हमें क्या दिखाई देता है कि कहीं पर हमें बहुत ज्यादा रोशनी दिखाई पड़ती है और कहीं पर बिल्कुल अंधेरा. तो कई बार ये दोनों चीजें आपस में कोलैप्स करती हैं. तो ये सारी, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं पोलराइजेशन. मगर ये इतना तेज होता है कि हमारी आंखें तो नहीं देख पाती, बट सिस्टम के हिसाब से तो ये प्रॉब्लम है. तो इसको भी हमने ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के लॉसेस का पार्ट माना, पोलराइजेशन को भी लॉसेस का पार्ट हमने माना. अब इस चीज को थोड़ा सा टेक्निकल हम देख लेते हैं कि सिलेंड्रिकल फाइबर्स जो होते हैं वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं पोलराइजेशन स्टेट ऑफ लाइट को. ठीक, इसीलिए जितने भी हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर केबल है उनमें रिसीवर साइड के अंदर फोटोडायोड्स यूज करते हैं. फोटोडायोड्स यूज करते हैं, मतलब ऑप्टिकल डिवाइसेस जो सेंसिंग डिवाइसेस हैं वो फोटोडायोड्स हम यूज करते हैं. जिस फोटोडायोड्स किस पे डिपेंड होते हैं, केवल इंटेंसिटी पर, वो उसके ओरिएंटेशन पर डिपेंडेंट नहीं होते, इंटेंसिटी पर डिपेंडेंट होते हैं. ठीक, बट फिर भी मैं अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बात करूं तो कहीं पर क्या होगा, आपने वहां पढ़ा होगा फ्रिंजन
बाइफ्रिंजेंस नाम से एक फिनोमिना आपने पढ़ा होगा, जो हम अगले लेक्चर में भी पढ़ेंगे, कि हमें फ्रिंजेस मिलती हैं, ठीक, कहीं पर बिल्कुल डार्क और कहीं पर जो है पूरा हाई इंटेंसिटी लाइट वहां पर मिल रही है। तो इस वजह से भी अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए, अगर पोलराइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो हो सकता है फोटो डायोड भी वहां पर फेल हो जाए, उस पार्ट को रीड करने लगे जो बिल्कुल डार्क है और जो नहीं होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल। तो इसलिए अब बेसिक लेवल पर हम फोटो डायोड्स यूज करते हैं, इंटेंसिटी को ही हम मानते हैं, और मॉड्यूलेशन इंटेंसिटी के बिहाफ पर ही लाइट वेव का हम करते हैं। ओके, तो ये कुछ कंसेप्ट है ऑप्टिकल फाइबर के रिसीवर साइड का। अब इसी चीज को हम अगर देखें, अपनी वेव जो हमने समझाई कि ये पोलराइजेशन स्टेट है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन अगर हम यहां से देखें तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इसका ये है, ठीक, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इस डायरेक्शन के अंदर ये वेव का ओरिएंटेशन है। हो सकता है ये क्या हो जाए, हो सकता है ये दूसरी डायरेक्शन में चला जाए, ठीक, हो सकता है कि ये बिल्कुल फ्लैट हो जाए, ठीक, ये भी पॉसिबल है। इन चीजों को हम अगर देखें तो यहाँ इन तीनों कंसेप्ट को एक साथ देखें तो यहाँ पर क्या है, लाइट परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये तो सिंपल आपका कंसेप्ट हो गया, ठीक। ये मैंने यहाँ पर बना भी रखा है कि ये 90 डिग्री रेड वाली लाइन जो है, रेड वाली वेव जो है 90 डिग्री पूरा इसके अंदर शिफ्ट हो गया, और फिर पूरा 360 डिग्री 2 पाई रोटेशन के बाद फिर से वो अपनी स्टेट पर आ जाती है। तो यहां पर देखें कि एक ही एंगल पोलराइज है, आप यहां देखें कि एक ही एंगल पोलराइज है, एक ही वेव आपकी पोलराइज हो गई है, और यहां पर भी सपोज इस डायरेक्शन में पोलराइज हो गई, उसके बाद ये इस डायरेक्शन में पोलराइज हो गई, और यहां पर ओमनी डायरेक्शन पोलराइजेशन, मतलब लाइट कंटिन्यूअसली रोटेटरी या सर्कुलर पोलराइजेशन हमें दे रहा है, एक पर्टिकुलर एंगल पे नहीं, वो कंटिन्यूअसली रोटेट करता जा रहा है, उसका ओरिएंटेशन ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। तो ये था हमारा पोलराइजेशन पार्ट। अब फाइबर्स के अंदर इस चीज को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी एक तरीके के लॉस देगा, और लॉस को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो कुछ सिस्टम ऐसे बनाए जाते हैं, कुछ एप्लीकेशंस ऐसी बनाई जाती हैं कि किस तरीके से हमेशा एक ही चीज, किस मटेरियल का, ठीक, एक तो ये, और किस तरह N1 N2 हमारे, ठीक, और साथ में एक और चीज अगर लेके मटेरियल और रेडियस ऑफ कोर एंड क्लैड। तो ये कुछ मेजर्स हैं जिससे हम सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो हमारा एब्जॉर्प्शन लॉस थे, चाहे वो डिस्पर्जन था, चाहे वो स्कैटरिंग था, और इस पोलराइजेशन के अंदर भी, ठीक। एक फिनोमिना इसके अंदर आता है जो मैंने अभी बताया था, जिसको कहते हैं फाइबर बाइफ्रिंजेंस। फाइबर बाइफ्रिंजेंस फिनोमिना के जरिए हम पोलराइजेशन लॉसेस को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर लेंथ तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये फाइबर बाइफ्रिंजेंस को हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और इसके साथ जुड़े हुए, फाइबर बाइफ्रिंजेंस के साथ जुड़े हुए दो और पैरामीटर हैं कि अगर फाइबर बाइफ्रिंजेंस फिनोमिना हम इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर, और वही सबके प्रोस एंड कॉन्स है, कुछ अच्छा होगा तो साथ ही साथ कुछ कॉन्स भी जुड़ा होगा। तो पोलराइजेशन मोड डिस्पर्जन, दैट इज पीएमडी, इसके साथ जुड़ा हुआ होगा, और इस पीएमडी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ओवरऑल पोलराइजेशन को मेंटेन करने के लिए पोलराइजेशन मेंटेनिंग फाइबर्स भी बनाते हैं। वही वाली सारी चीजें हम मटेरियल, या हम कहें N1 N2, और साथ में हमारा रेडियस ऑफ कोर एंड क्लैड। तो हम पोलराइजेशन मेंटेनिंग फाइबर भी बनाते हैं, जिससे एक पर्टिकुलर लेंथ तक हम पोलराइजेशन को मेंटेन कर सकते हैं, उस लॉसेस को बना सकते हैं। तो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे सबसे पहले पोलराइजेशन, उसके बाद उसके अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे पीएमडी एंड पीएमएफ, पोलराइजेशन मेंटेनिंग फाइबर्स एंड पोलराइजेशन मोड डिस्पर्जन। तो ये दोनों चीजें हम पढ़ेंगे। तो ये हमारे टॉपिक कवर्ड रहे इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर जो पोलराइजेशन है। आज हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी इसके स्लाइड्स के अंदर, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पीएमडी एंड पीएम। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर लेट्स प्रिपेयर योरसेल्फ टू स्टडी द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज फाइबर बाइफ्रिंजेंस। इसको हम सिंगल मोड फाइबर बाइफ्रिंजेंस या फिर मोडल बाइफ्रिंजेंस के नाम से भी जानते हैं।
ठीक, तो उस लेक्चर के लिए जस्ट होल्ड ऑन एंड सी माय नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, गुड बाय.